What the fuck happens to your body if you slam creatine? मल्टीविटामिन्स दोस्तों 5 सप्लीमेंट्स क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। इसके बिना बॉडी नहीं बनेगी कोई। ये सभी सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। सप्लीमेंट्स जिसके ऊपर लिटरली इंटरनेट पे हजारों वीडियोस हैं और बहुत सारे लोगों की ये मेंटालिटी है कि अगर वो एक प्रोटीन पाउडर नहीं अफोर्ड कर सकते या किसी भी रीजन की वजह से वो एक प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट नहीं ले सकते तो उनके जिम जाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इसका सिंपल सा आंसर है नो, क्योंकि सप्लीमेंटेशन उसी चीज की जाती है जो चीज हम अपनी नॉर्मल डाइट से पूरी नहीं कर पा रहे। और अगर आपकी डेली डाइट से आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है तो आपको एक प्रोटीन सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज कोई बहुत प्रोफेशनल एथलीट है जिसको अपनी डाइट में पूरा 180 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पूरा करना है, तो फिर वो प्रोफेशनल एथलीट एक दिन में हार्डली कितने स्कूप प्रोटीन पाउडर लेगा, 1 या 2? तो 2 स्कूप वे प्रोटीन के बाद भी 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वो अपनी डाइट से ही लेगा। तो जो हमारा मेजर प्रोटीन इंटेक होता है वो इजीली हमारी मेन डाइट से पूरा हो सकता है। और प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट कोई मैजिकल चीज नहीं है कि अगर आपने 1 स्कूप प्रोटीन ले लिया तो आपकी बॉडी बन ही जाएगी, क्योंकि 1 स्कूप प्रोटीन में 25 ग्राम प्रोटीन ही होता है। तो अगर आप अपने दिन की बाकी मील्स बहुत नॉर्मल रखोगे जिनमें बहुत कम क्वांटिटी में प्रोटीन है तो आप हार्डली 35 to 40 ग्राम प्रोटीन ही ले पाओगे। और वे प्रोटीन लेने के बाद भी आपकी बॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि ओवरऑल प्रोटीन इंटेक तो कम ही है। तो जो मेन चीज है वो यही है कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा हो। डाइट से पूरा हो रहा है तो सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है, डाइट से पूरा नहीं हो रहा तो सप्लीमेंट्स उसके इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स मना करते हैं या फिर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी रीजन की वजह से अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, उसमें ऐसा कुछ भी मैजिकल नहीं है जो एकदम से आपकी बॉडी बनवा देगा। आप अपनी डाइट में हाई प्रोटीन फूड सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, वो मैं कैप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ लेना। सी यू गाइस टुमारो इन नेक्स्ट वीडियो।